अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जी माय डियर स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा लेक्चर है जिसका टाइटल है कंजक्शन। क्या जी? कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ना। तो जी कंजक्शन की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। कंजक्शन इज अ वर्ड दैट कंजाइन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस टुगेदर, यानी कि वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। ठीक है जी। अब इसकी देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ कंजक्शन। अब वो कंजक्शन की तीन अकसाम है: कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन। ठीक है जी। कंजक्शन की तीनों अकसाम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको याद करवा दूं कि हमारा यूट्यूब चैनल द लर्निंग पी के नाम से जो हमने बनाया है, इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप पर वक्त पहुंचती रहें और आप इससे मुकम्मल फ़ायदा उठा सकें। ठीक है जी। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। कंजक्शन अगेन रिपीट करता हूँ। डेफिनेशन: कंजक्शन इज अ वर्ड दैट कंजाइन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस टुगेदर। ठीक है जी। जो कंजक्शन जी वो वर्ड्स को, फ्रेजेस को और सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, यानी जोड़ बनाते हैं दो चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए। क्लियर कट से। ठीक है। अहमद एंड असलम आर फ्रेंड्स। ठीक है, अहमद और असलम दोस्त हैं। अब अहमद और असलम को आपस में जोड़ने के लिए जो वर्ड लगाया गया है वो एंड है, तो एंड इज कंजक्शन। एंड इज कंजक्शन। अब देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ कंजक्शन। फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन। ठीक है जी। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को एक्सप्लेन करूंगा। कोऑर्डिनेटिंग जो वर्ड है ये कोऑर्डिनेशन से लिया गया है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मुआवनत या फिर तावन करना। ठीक है। अब दो चीज़ों को आपस में जोड़ने को कोऑर्डिनेटिंग ही कहते हैं। ठीक है जी। तावन कर रहे हैं जी एक दूसरे के साथ। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड, फ्रेजेस आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, यानी कि ये वो कंजक्शन की किस्म है जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक बड़ा टिपिकल सा वर्ड है कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब क्लॉजेस तो लगा सकते थे लेकिन उन्होंने साथ ही इंडिपेंडेंट लगाया। तो अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐसे होते हैं कि वो क्लॉजेस जो बामायनी हों या जो मुकम्मल मायने रखते हों, जिनको अपने मायने की वजाहत करने के लिए किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंड ना होना पड़े, यानी कि वो अपने मीनिंग को खुद ब खुद क्लियर कर सकते हैं, जबकि उसे अपने मीनिंग की वजाहत देने के लिए किसी दूसरे के साथ ना जुड़ना पड़े। तो सो दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ठीक है जी। अब सम एग्जांपल्स हैं इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की: फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। अब इनको याद रखने के लिए एक शॉर्टकट सा फार्मूला है, वो जी है फैन बॉयज। क्या है जी? फैन बॉयज। अब एफ से होता है फॉर, ए से होता है एंड, एन से होता है नॉर, बी से होता है बट, ओ से होता है और, वाई से होता है जेट और एस से होता है सो। ये फार्मूला आप याद कर लेंगे तो आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन याद रखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। अब एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है। बट माई ब्रदर लाइक कॉफ़ी, लेकिन मेरा भाई जो कॉफ़ी पसंद करता है या उसे कॉफ़ी पसंद है। तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट फ्रेज है। इसको अपनी मीनिंग की वजाहत या अपने मायनों की वजाहत के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करना पड़ता है। तो इनको आपस में जोड़ने के लिए हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया है जी, बट। क्या इस्तेमाल किया है? बट। अब बट यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसने इन दोनों फिक्रों में मुआवनत पैदा कर दी है। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की मिसाल है: अस्मा एंड हिना आर गुड स्टूडेंट्स। अस्मा और हिना अच्छे तलबा हैं। ठीक है जी। अब एंड जो है ये क्या है जी? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसी तरह आगे देख लें जी, ही वाज बैड बॉय, वो बुरा लड़का था। सो आई लीव हिम, तो मैंने इसे इस वजह से छोड़ दिया। ठीक है जी। अब सो इज हियर एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन परफॉर्म। ठीक है, यानी कि सो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है जी। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ। ठीक है जी। अब सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मैं आपके सामने बयान करूंगा। इसकी पहले डेफिनेशन बताऊंगा कि ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज यूज्ड टू ज्वाइन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस
यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को डिपेंडेंट क्लॉजेज के साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को डिपेंडेंट क्लॉजेज के साथ इसलिए जोड़ा जाता है कि डिपेंडेंट क्लॉजेज का उस वक्त तक मीनिंग यानी जो क्लाउज है ये उस वक्त तक मायनी नहीं हो सकता, उस वक्त तक अपने मायनी की मुकम्मल वजाहत नहीं कर सकता जब तक इसको इंडिपेंडेंट क्लाउज के साथ ना जोड़ा जाए। अब डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट क्लाउज के साथ जोड़ने के लिए जो कंजक्शन इस्तेमाल की जाती है उसको क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है जी, यानी कि जो डिपेंडेंट क्लाउज है ये इंडिपेंडेंट क्लाउज के साथ जुड़ के ही अपने मीनिंग क्लियर कर सकता है। ठीक है जी, अब these are some subordinating conjunction whether till until when where although as after, ये कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं जी। ही डोंट गो फॉर वॉक, वो वॉक के लिए नहीं जाता। ठीक है जी, ये तो क्लियर है, वो वॉक के लिए नहीं जाता। अब आगे देख लें जी, सिंस ही हैड द एक्सीडेंट, वो कहता है जी जब से इसके एक्सीडेंट हुआ है, जब से इसका एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, जब से इसका एक्सीडेंट हुआ है तो फिर क्या हो गया? अब ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा आपको फील हो रहा है सेंटेंस। ठीक है, अब अगर हम इसको आपस में जोड़ेंगे तो फिर हमें क्लियर हो जाएगा कि जब से इसका एक्सीडेंट हुआ है वो वॉक के लिए नहीं गया। यानी कि इसके मीनिंग तब भी क्लियर हो सकते हैं जब इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ा जाए। अब जब डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट के साथ जोड़ने के लिए जो वर्ड हमने इस्तेमाल किया है वो है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। वो क्या है जी? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अगली एग्जांपल देख लिया, रूम वाज डर्टी, कमरा गंदा था। आफ्टर द क्रेजी पार्टी वी हैड लास्ट नाइट। ठीक है जी, आफ्टर द क्रेजी पार्टी वी हैड लास्ट नाइट। अब देखिए ही हैड द रूम वाज डर्टी, कमरा गंदा था। अब ये तो क्लियर है, ये तो इंडिपेंडेंट है, इसके ये बामानी फिक्र है। अगर मैं इसको छोड़ के कहता जी आफ्टर द क्रेजी पार्टी वी हैड लास्ट नाइट, कहता जी पिछली रात जो हमने हल्ला गुल्ला किया जो पार्टी की उसके बाद। अब उसके बाद तो कुछ नहीं हमने ऐड किया था, तो इस तरह से पूरा फिक्रा नहीं हो रहा, उसके कोई मीनिंग क्लियर नहीं हो रही। तो फिर इसको हमने जो पहला डिपेंडेंट क्लाउज था उसके साथ जोड़ा है, तो फिर जाके इसके मीनिंग ये होते हैं कि जी पिछली रात जो हमने हल्ला गुल्ला किया या फिर पार्टी की है उसकी वजह से हमारा कमरा गंदा था, उसके बाद हमारा कमरा गंदा था। ठीक है जी, अब आफ्टर जो है ये है यहाँ पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लाउज को जोड़ने वाला वर्ड। ठीक है, ये वर्ड को हम इस वर्ड को हम कहेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन की तरफ। कोरिलेटिव मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ कि जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ में कहते हैं कि फलान यूनिवर्सिटी में को एजुकेशन है, फलान यूनिवर्सिटी में को एजुकेशन नहीं है। को एजुकेशन का मतलब होता है जिसमें अब को एजुकेशन का मतलब है लड़के और लड़के इकट्ठे पढ़ रहे हैं। ठीक है, लड़का और लड़की जेंडर और फेमिनाइन दोनों पेयर बनाते हैं, फिर जाके क्लासेज हो रही हैं। यानी कि ये पेयर्स के तौर पे दो इसमें कंजक्शन वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, फिर जाके सेंटेंस का मीनिंग क्लियर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल थोड़ा देख लें। कोरिलेटिव कंजक्शन आर पेयर ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू कनेक्ट टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। क्या था जी, दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए पेयर ऑफ वर्ड्स यानी कि दो वर्ड्स का जोड़ा इस्तेमाल किया जाता है, फिर जाके सेंटेंसेस के मीनिंग क्लियर होते हैं। ठीक है, किस तरह से देख लें, आइदर और, नाइदर नोर, बोथ एंड। ठीक है जी, ये आपस में जो जहाँ पे नाइदर आएगा वहीं पे नोर आए, अगर आ जाए बोथ आया है तो एंड आ जाए तो फिर वो क्या शो करता है कि वहाँ पे कोरिलेटिव कंजक्शन के मीनिंग ये देखिए। एग्जांपल देख रहे हैं, नाइदर दिस नॉर दैट ही लाइक, ना ही उसे ये पसंद है और ना ही वो। ठीक है, अब उसको पसंद तो दो वर्ड इस्तेमाल किए गए ना उसकी नापसंदीदगी को ज़ाहिर करने के लिए, नाइदर नोर। अब नाइदर और नोर दो वर्ड्स हैं, इनका आपस में मैंने कहा था कि इधर पेयर बनता है, तो ये दोनों पेयर वर्ड्स जो इस्तेमाल किए हैं ये किसको शो करता है? कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन। इसी तरह से बोथ, बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों। सन एंड फादर, ये भी दोनों ही हैं। अब मैं कहता हूँ सन एंड फादर,
ठीक है, बाप बेटा और बाप दोनों, ठीक है। अब बहुत ये भी कह सकता हूँ दोनों, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये दो लोगों को ज़ाहिर कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अब देखा जी, बोथ सन एंड फादर प्रेज डेली, ठीक है, यानी कि दोनों बेटे और बाप रोज़ाना खेलते हैं। अब यहाँ पे दो वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, बोथ और एंड, बोथ और एंड। तो बोथ और एंड अकॉर्डिंग टू ग्रामर क्या होगा, कोरिलेटिव कंजक्शन। क्या होगा जी, कोरिलेटिव कंजक्शन। उम्मीद करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे फॉलोअर्स को तसल्ली के साथ और मुकम्मल समझ आ गई होगी। तो जी इस तरह के लेक्चर्स को क्लियर समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।